उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। और हम लोग लाइव हैं। वक्त हुआ जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बज रहे हैं और यूके के टाइम के मुताबिक 6 बज रहा है। ठीक है जी, तो आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है? तो इस चीज़ की प्लीज़ मुझे आप फीडबैक दे दें। कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दिएगा प्लीज़। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है मार्केट अपडेट और लर्निंग टॉपिक हमारा है आज कैंडल स्टिक पैटर्न। उस पे हम फिर आगे एडवांस करेंगे। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो जून के महीने की हमारी पहली लाइव है आज की 10 बजे वाली। ठीक है। इसके अलावा तो ये बात है, एक आध मिनट हो जाए, लोग थोड़े जमा हो जाएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए बताता चलूं कि शुरू के जो तकरीबन हमारे 10 मिनट होंगे उसमें हम मार्केट अपडेट वगैरह करेंगे, फिर हम जो है लर्निंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ नवाब भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने टैनअप नेटिव टैनअप जो पुराना टैनअप है, टैनअप स्मार्ट नहीं, वो टैनअप आपने अगर अपने वॉलेट में रखा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप जो आपका डेस्कटॉप है ना, विंडोज का जो आपका लैपटॉप होता है, इसके अंदर आपने पुराना टैनअप इंस्टॉल करके टैनअप का वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और उसके बाद आप पुराना यूज कर रहे हो, तो बराए मेहरबानी आपने पहला काम ये करना है, tenap.io की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपके पास वॉलेट लिखा हुआ है, वॉलेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड वॉलेट नाउ, यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करके जो भी 32 बिट 64 बिट जो भी आपका विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से आप इस पे क्लिक कर दोगे। 64 बिट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेव करके एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है। लेकिन उससे पहले, ये सारी चीज़ें करने से पहले जो है ना, अपने प्राइवेट की डेट फाइल ये संभाल के रख लेना आप। ठीक है। कुछ करो ना करो, डेट फाइल प्राइवेट की वो तो बैकअप तो आप हमेशा रखते हो ना, वो आपने संभाल के रखना है। ठीक है। इन केस कोई आपकी इंस्टॉलेशन में या कोई आपसे गलती हो जाए, कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो रिकवरी में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ एक क्लियर करनी थी, तो मैंने ये क्लियर कर दी है। अब हम ज़रा चलते हैं मार्केट अपडेट पे। तो सबसे पहले मैं बीटीसी पे आ जाता हूँ, बीटीसी के चार्ट पे, क्योंकि बीटीसी का चार्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा बीटीसी के चार्ट के बाद हम ज़रा कॉइन मार्केट कैप पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तकरीबन 31st को मेरे ख्याल से, आज हमारी 1 तारीख है, वेडनेसडे है। 31st कल और 30 को, दोनों दिन। तो पिछले बेसिकली 2 दिन जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे मार्केट पंप करेगी, वैसे ही पंप कर गई। फिर मैंने आपको बोला था मार्केट नीचे भी आएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे हम बाइंग कर लें, ये कर लें। मैंने आपको बोला थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर खरीद लेना। ठीक है। $30,500 पे अगर आपने कोई एंट्री वेंट्री बनाई है तो ठीक है, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बट आपने क्या करना है, चार्ट को देखते रहना है। अगर तो कोई खतरनाक कैंडल क्लोजिंग होती है, जो कि अभी सपोर्ट के मुताबिक हमारी जो कैंडल क्लोजिंग है वो 4 आवर के चार्ट में, 4 आवर के चार्ट में हमारे पास जो अभी कैंडल बेसिकली बन रही है, ये कैंडल $30,000 के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 30,000 भी एक बेयर मिनिमम है, अच्छी रेंज हमारी होगी $30,000 एंड $400 के ऊपर। ठीक है। क्योंकि इस $400 की सपोर्ट के नीचे 44 मूविंग एवरेज, 55 मूविंग एवरेज, ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हमारे पास बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये बेयर मिनिमम हमारे पास जो सपोर्ट लेवल्स हैं, इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग हमारे पास अच्छी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बोलते हैं लाइक मरे से मरी कैंडल क्लोजिंग हम जो देखते हैं 4 आवर की, वो 30,000 के नीचे हर गिज नहीं होनी चाहिए। अगर तो वहां पे होती है तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है। अगर तो वो होती है तो एक्सचेंजेस लोगों को लिक्विडेट करवाने के लिए, जैसे ही लोग
यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशंस खोलेंगे, ये मार्केट को हो सकता है ऊपर उठा दें, ठीक है। और ऊपर उठाते वक्त आप 31,500 के लेवल को एक एज अ माइनर रेजिस्टेंस देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी आपकी लिक्विडेशंस अभी भी बैठी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने जैसे ही इसको देखा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस खोल ली है, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप में भी मतलब जैसे आपको देख रहा हूँ, आप लोगों का जो पोस्ट है आ रही है उसमें भी मैं देख रहा हूँ, हमारे ग्रुप के भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि शॉर्ट की पोजीशंस खोल के बैठे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है 10, 20, 100% जो भी प्रॉफिट बुक करते जाएं, साथ साथ बराए मेहरबानी ज़्यादा अभी दूर दूर के टारगेट शॉर्ट के नहीं रखिएगा, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के बैठिएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका अभी एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब ऐसी जैसी अभी मार्केट चल रही है, इसके अंदर हमारे पास स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में, इसी तरीके से आज हम उसके ऑपोजिट जो एक पैटर्न है, कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, उसको सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता चलता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ है, वो है ये है कि जैसे कि मैंने आपको थ्री वाइट सोल्जर के बारे में बताया, अब जो मैं आज पैटर्न आपका बताऊंगा ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर तो वो आज अभी 4 आवर की कैंडल के अंदर फॉर्म हो जाता है, तो फिर हम यहाँ से काफ़ी बुरा क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। उसकी पहली रीज़न ये होगी कि हमारे पास ये जो टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसकी बेरिशनेस का इम्पैक्ट मार्केट पे ज़्यादा पड़ सकता है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि इतना बड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो 4 आवर का आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि कहाँ दूर दूर तक पड़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है हमारी फिर $27,500 का भी रीटेस्ट हो, ठीक है, अगर तो यहाँ से क्रैशिंग होती है ख़राब वाली। और अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ गई, जैसे आप लाइक अगर कोई मसाला एक होता है ना, मसाले के अंदर तड़का भी लगा दो तो फिर वो और उसके स्पाइसी बन जाता है, या मजा आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर बेयरिश मार्केट टेक्निकली हो रही है, और टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स भी नेगेटिव आ जाएं आपके, ठीक है, तो वहां पे और मजीद समझो, मतलब सही का कहानी हो गई है, ठीक है, वहां पे फिर हम मजीद नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है देना, अभी आपको समझाना, ठीक है। एक और अब मैं ज़रा आपको ज़रा टेक्निकली तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अच्छा, रेजिस्टेंस मेजर हमारी अभी भी $32,500 के अराउंड है, $250 प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली 200 मूविंग एवरेज 4 आवर के चार्ट के अंदर हमारी रेजिस्टेंस का बायस बनती है, $32,000 से लेके $32,800 तक की ये जोन आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो है $30,500, जो कि जिसके ऊपर हमारी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए कम से कम, एक अच्छी बुलिशनेस क्लोजिंग के, यहाँ से हम हाँ फिर इस क्लोजिंग के बाद ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक, अगर किसी ने एंट्री बनाई है, जैसे मैंने डॉट खरीदे थोड़े से इस प्राइस पे खरीदे, लेकिन अब डॉट मजीद नीचे गिर गया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, टेक प्रॉफिट अपनी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ये आप अपना जो अभी आपने किसी भी अगर ट्रेड वगैरह में एंट्री ली हुई है, तो आप इसको इस तरीके से स्टॉप लॉस के साथ फॉलो कर सकते हो। अब मैं ज़रा आपके पास आ गया हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप का मैं जब एनालिसिस करता हुआ आपको दिखाता हूँ, तो इसमें मैंने कल आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंशन की थी आपके मार्केट कैप की। मार्केट कैप में अगर हम बात करें, मार्केट कैप की भी एक तो मार्केट कैप की चीज़ थी, और एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस हमारा ये था, 4 आवर नहीं बल्कि डेली का एनालिसिस हमारा ये था कि कल की हमारी डेली क्लोज अच्छी क्लोज हुई थी, लेकिन कैंडल स्टिक के जो हमारे पैटर्न्स हैं उसमें भी मैं जब आपको फर्दर आपको चीज़ें बताऊंगा, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि इतना कोई ख़ास हमारी कैंडल नहीं बनी थी। इवन दो हमारी एक कैंडल क्लोजिंग काफ़ी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हुई थी, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था $30,500 का। और इस जो बेसिकली कल की जो हमारी कैंडल है वो इतनी अच्छी फॉर्म हुई नहीं थी, तो उसकी वजह से आज हमें एक थोड़ा डम भी देखना पड़ रहा है, जिसको हम करेक्शन भी कह सकते हैं, और जो एक्सपेक्टेड भी थी, ये नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू हो गई है। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको 3 दिन पहले से बताया हुआ है, तो कुछ इसमें नहीं तो हुआ नहीं है।
आपको पहले से पता है कि ये होने वाला है, ठीक है। तो ये वाली फर्दर मैंने आपको क्लैरिफिकेशन कर दी है टेक्निकली। अच्छा, अब जब मार्केट कैप पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट कैप में अगर मैं, अच्छा मैं एक चीज आपको अभी बोल रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक का रीजन ये हमारे पास है कि मार्केट ने अभी तक कोई हमें एक, होता है ना कि भाई बहुत ही कोई खतरनाक मूव हमें दिखा दिया हो, तो वो नहीं दिखाया है मार्केट ने। अगर तो मार्केट इसको नॉर्मल एज अ रिटेस्ट लेती है, जो करंट लेवल्स हैं हमारे, भले वो मार्केट कैप का ही क्यों ना हो, भले वो बीटीसी का ही क्यों ना हो, तो ये दोनों लेवल्स हमारे क्रिटिकल हैं, मार्केट कैप और बीटीसी का लेवल, ठीक है। ये दोनों अगर हमारे क्रिटिकल लेवल से बाउंस बैक कर देते हैं तो हमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन तो अगर यहाँ पे कोई अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर वहाँ पे हमें अच्छा खासा जो है ना एक समझे कि क्या कहते हैं, इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि हमारी फर्दर करेक्शन की तरफ जा सकती है मार्केट। लेकिन वो चीज़ अभी थोड़ी दूर तक है, तो ज़रूरी नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं होता ना कि आप एक वर्स्ट केस पे जाओ, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ये चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट है, 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 1.26 ट्रिलियन डॉलर एज अ राउंड फिगर ये हमें दिखा रहा है। 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर के नीचे से लेके 1.20 ट्रिलियन डॉलर तक की हमारी एक बहुत हैवी सपोर्ट है मार्केट कैप की, जो कि 4 आवर के चार्ट के अंदर अगर तो इस रेंज में कैंडल क्लोजिंग होती है, करंट कैंडल ना, तो वहां पर आप अ, अपने स्टॉप लॉसेस को कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली, कि यहाँ पे मार्केट हमारी स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। लेकिन तो अगर यहाँ की ऊपर क्लोजिंग होती है, तो बीटीसी के अंदर भी एक बुलिश मोमेंटम आपको नजर आएगी, जो कि बेसिकली 100 मूविंग एवरेज 4 आवर के चार्ट के अंदर बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा होगा बीटीसी, ठीक है। और बीटीसी डोमिनेंस और इथेरियम डोमिनेंस पे अभी मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि उससे सबसे अभी जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैं आपको दो एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि भाई अभी ये चीज़ें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है मार्केट कैप की सपोर्ट और बीटीसी की सपोर्ट। ये दो चीज़ों पे आपने इक्वली नज़र रखनी है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस हमें पता है ऊपर जानी है, इथेरियम डोमिनेंस आपको पता है कि नीचे आनी है अगर तो मार्केट क्रैश करती है। तो ये चीज़ें का हमें थोड़ा ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंस है वो इन दोनों चीज़ों की है। अगर तो आप जैसा आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने शॉर्ट की कोई ट्रेड ली हुई है, उसके अंदर से अगर आप एग्जिट करना चाहते हो प्रॉफिट के अंदर, तो अभी अच्छा टाइम है, थोड़ा बहुत कर लो। क्योंकि मार्केट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक अभी भी हमारी लाइक, जब से मैं 10 मिनट से बोल रहा हूँ, मार्केट ने ऑलरेडी जो है थोड़ा सा 100-200 डॉलर ऊपर बीटीसी ने पंप ले लिया है, ठीक है। तो आराम आराम से मार्केट यहाँ से एक बाउंस इजीली अगर हमें करती हुई नजर आती है, तो आल्ट कॉइन उठेंगे, तो शॉर्ट की जो आपकी ट्रेड है वो नुकसान में ना चली जाए। तो इसलिए मैंने आपको, जैसे ही मैं लाइव आया हूँ, मैंने आपको पहले ही यही बोला था आई थिंक, कि एग्जिट कर लो प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि ये सपोर्ट का जोन बैठे हुए थे हम, ठीक है। अम, तो ये वाली बात है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अच्छा जी, चले अब आ जाते हैं हम ज़रा लर्निंग के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी 3 वाइट सोल्जर्स के ऊपर, कि अगर इस तरह की कैंडल स्टिक्स का पैटर्न बनता है तो ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। इसी की तरह एक हमारे पास बेरिश पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको लिखा होगा 3 काले कौवे, ठीक है। हो सकता है तो उर्दू में थोड़ा फनी भी हो, तो हो सकता है आपको याद भी रह जाए। बताने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। जैसे अब मैं इसको एक चीज़, एक मिसाल से कोरिलेट करना चाहूँगा, ताकि बहुत सारे लोगों के, जो लोग टेक्निकल नहीं होते, उनके लिए भी ये पैटर्न एक हलवे की तरह बन जाए। वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना, काली बिल्ली का कॉन्सेप्ट है कि भाई काली बिल्ली गुजरती है तो वो एक बैड लक होता है। तो क्रिप्टो के अंदर ये जो इसका कैंडल्स का नाम है 3 ब्लैक क्रोज, तो ये जो समझो काले कौवे है ना, ये आपके नेगेटिव, आपको लगता है कि भाई नेगेटिव बैड लक है ये आपका, ठीक है। क्रिप्टो की मार्केट के अंदर ये आपके लिए बैड लक का बायस बनते हैं। ऑब्वियसली बैड लक का बायस का मतलब है कि मार्केट नीचे की जा रही है, डाउनवर्ड पोटेंशियल हमारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कल का जो हमारा पैटर्न है, उससे आप एक अगर चीज डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा होगा, वो ये है कि अगर तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ
इस पैटर्न में होता ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको कल थ्री वाइट सोल्जर्स का बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो विक्स हैं, जब बुलिश मोमेंटम होती है तो उसके अंदर हमारे पास जो खरीदार होते हैं वो मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ अकेला खरीदार तो बैठा नहीं है मार्केट के अंदर, ना ही अकेला सेलर बैठा है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी दुनिया के खरीदार बोले कि भाई हमें 1 घंटा दो, इस 1 घंटे के अंदर सिर्फ खरीदारी होगी और कोई विक नहीं बनेगी, नीचे मार्केट जाएगी नहीं 1 घंटे के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कितना ही बुलिशनेस क्यों नजर ना आ रही हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर लेट से 10 लोग खरीद रहे हैं ना, तो वहां कम से कम बेयर मिनिमम एक बंदा होगा जो एटलीस्ट वो सेल कर रहा होगा, बेयर मिनिमम कोई एक बैठा हुआ होगा कि वो सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक्स को देखते हो तो आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि मार्केट के अंदर अभी हो क्या रहा है, ठीक है। तो थ्री ब्लैक थ्रोस को अगर मैं फर्दर डिस्क्राइब करता हुआ चलता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज जो आप अ, कल के पैटर्न से थोड़ी सी डिफरेंस आपको आज नजर आएगा, वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कल के पैटर्न के अंदर आपके पास लेट से जो आपकी कैंडल्स है ना, इनके अंदर विक्स थोड़ी सी ज्यादा है। लेट से अगर हमारी पहली विक है, इसके अंदर एक आध दो विक हो भी सकती हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, छोटी छोटी, लेकिन शर्त है कि कैंडल की जो विक्स है वो या तो बहुत छोटी हो या ना होने के बराबर हो या ना हो। न- नहीं होंगी तो उतना बुलिशनेस हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अगर तो ऊपर की तरफ कैंडल की थोड़ी सी विक है तो भी वो एक अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन है। लेकिन अगर नीचे की तरफ कैंडल की स्टिक होती है, कैंडल की विक होती है बेसिकली, तो वहां पे एक हमें हमारी एक्यूरेसी के अंदर मसला होता है। लेकिन जब मैं आपको ब्लैक क्रोस की बात करता हूँ, थ्री ब्लैक क्रोस की बात करता हूँ, ये जो पैटर्न है इसके अंदर हमारा ऑपोजिट होता है। एक चीज तो कि जो नीचे की आपकी कैंडल स्टिक की विक है ना, तो यहाँ पे आपके पास विक अगर तो है, तो ये एक आपको एक्यूरेसी तो देती देती है, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि अगर आपकी विक है छोटी सी लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको देखो कैंडल स्टिक्स की जो साइकोलॉजी नहीं है वो समझनी है। आप देख रहे हो कि अच्छा, और मैंने पर्सनली क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना, क्रिप्टो के जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने उस वो चीज़ आपके एक और शेयर बात करनी है। वो मैंने ये नोटिस की है कि जब भी आपकी जो इस पिक्चर में ये सही से नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर तो आपकी जो तीनों कैंडल्स की एक समझो लेंथ है ना, लाइक लेट से बीटीसी गिरता है $4,000, ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं $3,000 गिर रहा है, बीटीसी गिर चुका है 3 घंटों में। अगर तो इक्वली गिर रहा है ना, वो हर घंटे में एक एक घंटा एक एक हजार डॉलर गिर रहा है, तो वहां पे मैंने पर्सनली एक चीज ऑब्जर्व की है कि मार्केट की जो बेयरनिश बोलो बेयरिशनेस होती है, जो बेयर आपकी मार्केट आ रही होती है, उसके अंदर आपके पास एक ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड आने का चांस होता है, ठीक है। इन कंपैरिजन कि आपकी जो पहली कैंडल है, जिस तरीके से ये छोटी है पहली वाली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल उससे बड़ी है, तीसरी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे ये भी बेयरिश पैटर्न है, ये भी डाउनवर्ड आपको दिखाएगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन तो अगर इस कैंडल का रेंज इतनी होती जितना सेकंड और थर्ड की है या इसके बीच की होती, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर हम बहुत ज़्यादा इसकी समझो एक्यूरेसी फर्दर इंक्रीज हो जाती है इस पैटर्न की, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मार्केट में अभी आप जैसा देख सकते हो, अ, जो हमारी पहली कैंडल अभी जो रेड फॉर्म हुई है 4 आवर की, वेल मैं ऐसा करता हूँ इसको मार्केट को, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको उसमें दिखा देता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको देखो गिरे जा रही है, ठीक है। अब चले मैं इस पहली वाली कैंडल को निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ऊपर भी काफी ज्यादा विक है, नीचे भी काफी ज्यादा विक है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इसकी ये जो हमारी ये वाली कैंडल है, इसको अगर हम कंसिडर करें
और यहाँ से हम देखते हैं कि आपकी स्टार्टिंग जो बेसिकली ओपनिंग है वो 31,172 डॉलर से लेके 3742। ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली आपका जोन है ना, तकरीबन कितने डॉलर्स का बन गया ये? 200 डॉलर का बन गया है? नहीं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस शेप से भी देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो ये कैंडल क्लोजिंग मैंने आपको जैसा बोला है कि अभी जो हमारा घंटा चल रहा है बेसिकली ना, क्योंकि 4 आवर की कैंडल मेरा ख्याल से अभी क्लोज नहीं हुई है ना, अभी टाइम है। हाँ, अभी तो टाइम है। लेकिन अगर हम 1 आवर का चार्ट भी देखते हैं तो 1 आवर का चार्ट में आप देख सकते हो कि अगर तो यहाँ पे हमारी ये कैंडल क्लोज होती है खराब वाली, और लेट से अभी जो प्राइस चल रही है जो कि 29,950 के डॉलर के करीब करीब बैठी है, तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको फरमाया कि आप देख रहे हो ना, तीनों कैंडल्स का एक बॉडी जो है वो सिमिलर तकरीबन साइज की है। अब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा आपको, लेकिन विजुअली आपको होपफुली नजर आ रहा होगा। एक मिनट में जरा चार्ट को मजीद और बड़ा कर देता हूँ। और ये मैं रियल चार्ट के साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये कितना ज्यादा कॉमन अकरिंग पैटर्न है। ये नहीं कि ऐसी चीज सिखाई जा रही है जो आपको शायद कभी देखने को ही नहीं मिले। आपको ऐसी चीज सिखाई जा रही है जो आपका स्किल सेट बढ़ाए, जो आपको डेली ट्रेडिंग में फायदा हो। ये नहीं कि आपको साल में शायद एक मरतबा वो चीज देखने को मिले। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इतने कॉमन पैटर्न्स है कि आपको अक्सर नजर आएंगे, और जब भी ये मार्केट इस तरीके से क्रैश हो रही है, अब देखो गिरे जा रही है मार्केट। ठीक है। एक हमें यहाँ 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा बाउंस मिला है, लेकिन वो फिर मजीद हमारे पास मार्केट गिरे जा रही है। ठीक है। तो अगर ये कैंडल क्लोजिंग हमारी इस आवर के भी, जो कि थोड़ा हमारे पास टाइम है, आई थिंक 40 नहीं, 36 मिनट हमारे 1 आवर में रह, इस घंटे में रहते हैं, मतलब इस कैंडल को पूरा होने में रहते हैं। तो ये हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके मजीद क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे क्या बन जाएंगे ऑलमोस्ट, असल में इनकी विक्स थोड़ी ज़्यादा है। विक थोड़ी सी कम होती तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, अभी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम है। ठीक है। क्योंकि इस कैंडल की भी एक थोड़ी विक है ऊपर की तरफ, इस कैंडल की भी ऊपर की तरफ विक है, इसकी तो है ही है थोड़ी ज़्यादा। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा कहने का मकसद क्या है आपको। ठीक है। अब इस कैंडल की अगर हमारी ये कैंडल हमारी नीचे क्लोज हो जाती है, अब लेट से इसको अगर हम अच्छी कैंडल क्लोज करते हैं तो हमारी होनी चाहिए 28,000, सॉरी 29,888 तक। अगर ये हो तो अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ बेयरिशनेस। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट पंप हो। ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव पैटर्न है, तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को आज के हमारे जो थ्री ब्लैक क्रॉस का जो हमारा पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। और एक ये मजीद मेरे पास दोनों को कंपेयर करने का एक चार्ट है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। उल्टे हाथ में हमारे पास 3 वाइट सोल्जर्स हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, और सिमिलर आपको पैटर्न नज़र आएगा जो कि पहले आपको दूसरे वाले ग्रीन, मतलब जो पहले वाला पिक्चर थी उसी उसी की तरह से ये भी है। और 3 ब्लैक क्रोस का ये इस तरीके से है। ठीक है जी। अम, तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ज़बरदस्त। अगर तो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। फिर आप लोगों से कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।